हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बना सकते हैं। साथ ही हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही उसमें जो दिए गए डिटेल्स होते हैं उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं और जो हमारी कंपनी बनाई जाती है उसको हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में आपको टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, पहला हमारा ये स्टेप रहेगा कि आपको पहले कंपनी बनाना है। तो कंपनी कैसे बनाते हैं, तो कंपनी बनाने के लिए आपको साइड में जस्ट आप देखेंगे लेफ्ट साइड के टॉप पे आपको कंपनी का लिखा हुआ एक ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर भी आप क्लिक कर लीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो भी कंपनी का जो डिटेल्स होता है तो वो सारी चीज़ें आपकी ओपन हो जाती है, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। तो जो कंपनी का क्रिएशन होता है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपनी का जो नेम होता है वो आपको फिलअप कर देना है, मतलब डाल देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का जो नाम है मैं यहाँ से डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे XYZ डाल देता हूँ। और उसके लिए आप कुछ और ऐड करना चाहते तो मैंने ऐसे ही XYZ लिख दिया है। और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मान लीजिए आपका मेलिंग नेम में वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। एड्रेस में आपको जो आपका एड्रेस है आप वो फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ABC करके कुछ एड्रेस के लिए ऐसे मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। और आपका जो अगला है वो स्टेट है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको स्टेट फिल कर देना है। तो हमारा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, तो हम यू सजेस्ट करेंगे, मतलब यू टाइप करेंगे तो हमारा साइड में दिखेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो आपको एरो के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है। अगला जो आपका है वो कंट्री है, तो कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्ट होता है, उसको आपको टच नहीं करना है। अगला जो आपका रहेगा वो पिन कोड रहेगा, तो पिन कोड आपका जो भी रहता है वो आप फिल कर लें। तो हम लोग पिन कोड कुछ इस तरीके से डाल लेते हैं। आपका जो भी पिन कोड रहेगा उस तरीके से आप फिल कर लीजिएगा और हम लोग इंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टेलीफोन नंबर होता है वो आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पता है तो छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद हमारा कोई एक मोबाइल नंबर वैलिड नंबर होना चाहिए जिससे कि आप उसको डाल दें। तो उसके लिए आपका जो भी नंबर होगा, तो समथिंग हम कुछ इस तरीके से नंबर डाल देते हैं। और कुछ नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, इंटर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक अगला आपका फैक्स के लिए कुछ नंबर होते हैं, तो वो आपको फिल करना हो तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज आपको छोड़ना है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। और अगला जो आपका ईमेल आईडी है तो आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको भी हम लोग फिलहाल में अभी छोड़ देंगे। और अगला आपका कोई वेबसाइट है, जैसे कोई आपकी कंपनी है, कोई उसके वेबसाइट वगैरह होते हैं, उसका नाम आपको पता है तो आप यहाँ फिल कर लीजिए, और नहीं पता है तो छोड़ भी सकते हैं। अगला जो आपका है वो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम है, ये कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और पूरे 1 साल के लिए वैलिड होता है। फिर उसके बाद आपको उसके लिए अपडेट करना पड़ता है। तो जस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नीचे दिया गया एक ऑप्शन दिया गया है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए आप कुछ चाहते हो कि हम लोग कंपनी के लिए एक प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं एज ए पासवर्ड जैसा कुछ, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे नीचे आपको दिखेगा कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको यस कर देना है। और यस करते ही आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके उसको एक सिक्योरिटी के माध्यम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं करना है तो आप इसको नो कर दें। और नो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इंटर करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पे दिखेंगे कि आपका कुछ जो कंट्री होता है और आपका जो स्टेट होता है, तो उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपकी फिल रहती हैं। तो फिलहाल में आपको इसको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। और जो इसके बाद अगला पेज आपका आएगा तो यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा होगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इस पे भी हम लोग कोई भी अभी चीज़ कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कंपनी बना रहे हैं, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कंपनियां बनी होती है उसको हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको ये करना है कि आप देखेंगे साइड में आपको कंपनी का एक ऑप्शन दिख रहा है, या तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आपको एक शॉर्टकट दिखेगा सेलेक्ट का, और सेलेक्ट का जो शॉर्टकट है वो Alt+F3 होता है। तो आप नहीं तो आप इस पर क्लिक करके जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो जस्ट आपका जो भी जितनी भी कंपनियां आपकी बनी होती हैं वो पूरी कंपनी का लिस्ट आपको यहाँ पे देखेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो जो भी आपका कंपनी का नाम होता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आपको अदर कंपनी कोई सेलेक्टेड करनी हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे EBC करके कोई कंपनी लिखा हुआ है, तो मान लीजिए आपको इसको सेलेक्ट करना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके इंटर दबाया तो ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। और अदर आप
आपको कोई और कंपनी सेलेक्ट करनी हो तो कोई और भी उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के प्रोसेस है। आप उसके लिए जो कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे वो Alt+F3 होता है, ठीक है। अगला जो है, मान लीजिए आपने कोई कंपनी सेलेक्ट किया है और उस कंपनी में आपको कुछ चेंजेस करना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मुझे XY जो Z वाली कंपनी है, मैंने इसके लिए अभी बनाया था और जस्ट इसमें मुझे कुछ एडिट करना है। तो मान लीजिए मुझे कुछ एडिट करना है, तो जस्ट हम लोग इस पर दोबारा क्लिक करते हैं और इसको एडिट करने के लिए, इसमें या डिटेल चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे। या तो आप यहाँ से कंपनी के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा चेंज, और चेंज के लिए आपको जो शॉर्टकट है वो F3 है। तो उसके लिए हम लोग या तो F3 दबा दीजिए या तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कंपनियाँ आपकी जो पहले से ही करेंटली जो सिलेक्टेड थी वो आपको दिख रही हैं। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसमें डिटेल्स को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको साइड में अल्टर कंपनी का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आप कीबोर्ड के एरो के माध्यम से ऊपर आप जा करके आप इंटर प्रेस करते हैं, तो जो भी आपकी कंपनी होगी उसको आप सेलेक्ट करके इंटर करें। तो जो भी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपकी कंपनी से रिलेटेड जो डिटेल्स भरे गए होंगे। और उसके बाद आपको इसमें जो भी चेंजेस लाने हैं, तो आप अपना इसमें जो भी आप चेंजेस करते हैं कि मुझे XYZ करके कंपनी लिखना है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से फिल कर लेते हैं। और फिल करने के बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे या Ctrl+S एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका जो भी कंपनी का नाम होता है, तो स्किप करके हम लोग जैसे बैक किए तो देखेंगे आप यहाँ पे नाम आपका चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और अगला जो है वो मान लीजिए आपको डिलीट करना हो, इसी कंपनी को आपको डिलीट करना हो। अभी जो मैंने अभी चेंज कंपनी किया था, तो जस्ट हम लोग को क्या करना है, सेम वहीं पे जाना है चेंज कंपनी के लिए और जस्ट हम लोग वहीं से डिलीट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि सेम वहीं पे जाने के लिए मैंने बताया कि आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने F3 आपको दबाया और देखेंगे सेम वही चीज़ फिर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे एरो के माध्यम से आपको कीबोर्ड के अप वाले एरो के माध्यम से आपको आ जाना है ऊपर। आपको अल्टर कंपनी पे आने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। तो जो भी आपकी कंपनी होगी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर दबाना है। तो जो भी आपकी कंपनी की डिटेल्स थी वो सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है। अब मान लीजिए इस कंपनी को मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से आपको एक शॉर्टकट आपको प्रेस करना है। तो उसके लिए जस्ट हम लोग जो प्रेस करेंगे वो Alt+D प्रेस आपको प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, Alt+D। तो मैं यहाँ से जैसे ही Alt+D प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक डिलीट के लिए जस्ट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ गया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें कि आपको यस या नो का आंसर देना है। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए मुझे डिलीट करना है, तो मैं जैसे ही आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा तो ये आपसे बोलेगा आर यू श्योर, मतलब ये कह रहा है कि आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन ये वापस नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज़ है कि श्योर करना चाहता है कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे डिलीटली मतलब कंफर्म करना है कि मुझे नहीं, ये डिलीट ही करना है, मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो जो आपकी कंपनी थी वो डिलीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपका XYZ जो कंपनी था वो डिलीट हो चुका है और आपको वो दिखेगा भी नहीं। अब डिलीट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी कंपनी है वो डिलीट हो चुकी है या नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि कीबोर्ड से आपको Alt+F3 प्रेस करना है और जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो भी कंपनी का नाम था, तो मैंने यहाँ पे डाला था XYZ करके। और देखिए यहाँ पे XYZ के नाम से आपका जो भी कंपनी था वो नहीं दिख रहा है, ना ही शो कर रहा है। तो मतलब वो जो आपका कंपनी था वो XY के नाम से वो डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि कंपनी कैसे बना सकते हैं, कैसे कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद लगा कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं और उसके लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।